बेयर एक्ट खोलते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है। सेक्शन पढ़ो, समझ कुछ नहीं आता। सीनियर्स बोलते हैं सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कैसे पढ़ें। अगर तुम भी बेयर एक्ट को रट्टा मारने की चीज समझते हो तो ये वीडियो तुम्हारी लॉ जर्नी बदल देगा। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा बेयर एक्ट को पढ़ने का वो तरीका जो एक लॉ स्टूडेंट को कोर्ट रेडी लॉ स्टूडेंट बना देता है। इंडिया के 90% लॉ स्टूडेंट्स का एक ही प्रॉब्लम होता है, बुक्स समझ आ जाती हैं, नोट्स याद हो जाते हैं, लेकिन जब बेयर एक्ट हाथ में आता है सब कुछ एलियन लैंग्वेज लगता है। और फिर हम क्या करते हैं? कमेंट्रीज ढूंढते हैं, कोचिंग नोट्स पे डिपेंड हो जाते हैं और बेयर एक्ट से डरते रहते हैं। पर सच ये है, लॉ का असली पावर बेयर एक्ट में होता है। जज भी वही देखता है, एडवोकेट भी वही आर्ग्यू करता है। पहले समझो, बेयर एक्ट का मतलब होता है लॉ इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। नो एक्सप्लेनेशन, नो ओपिनियन, नो एग्जाम्पल्स, सिर्फ सेक्शन, सब सेक्शन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन। और इसीलिए बेयर एक्ट रटने के लिए नहीं होता, समझने के लिए होता है। प्रॉब्लम बेयर एक्ट में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारे अप्रोच में। हम स्कूल के स्टाइल में पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, बिना कॉन्टेक्स्ट। लॉ ऐसे काम नहीं करता। लॉ एक सिस्टम है और सिस्टम को समझने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। द परफेक्ट मेथड। स्टेप 1, एक्ट का बर्ड्स आई व्यू लो। बेयर एक्ट खोलते ही सेक्शन 1 पे मत जाओ। पहले देखो एक्ट का नाम, ईयर, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना, टोटल चैप्टर्स। जैसे आईपीसी पनिशमेंट का एक्ट है, सीआरपीसी प्रोसीजर का एक्ट है, एविडेंस एक्ट प्रूफ का एक्ट है। जब तक तुम्हें एक्ट का पर्पस क्लियर नहीं होगा तब तक कोई सेक्शन क्लियर नहीं होगा। स्टेप 2, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स को इग्नोर मत करो, ये तुम्हारा गूगल मैप्स है। देखो कौन सा चैप्टर किस टॉपिक पर है, सीक्वेंस क्या है, लॉ का फ्लो क्या है। लॉ हमेशा लॉजिकल ऑर्डर में लिखा होता है, तुम्हें बस उस फ्लो को पकड़ना है। स्टेप 3, सेक्शन को तोड़ के पढ़ो। अब एक्चुअल सेक्शन पे आओ। एक सेक्शन को 4 हिस्सों में तोड़ दो, हु, वॉट, वेन, कॉन्सिक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए, हुएवर डज एक्स अंडर वाई सिचुएशन शैल बी पनिश्ड विद जेड। हर सेंटेंस अपना काम करता है, एक भी वर्ड रैंडम नहीं होता। स्टेप 4, डेफिनेशंस को वेपन बनाओ। सेक्शन पढ़ते वक्त अगर कोई वर्ड कंफ्यूजिंग लगे, तुरंत डेफिनेशन क्लॉज देखो। लॉ में नॉर्मल इंग्लिश का मतलब नहीं होता, लॉ का मतलब लॉ ही डिसाइड करता है। प्रो स्टूडेंट्स डेफिनेशंस को याद नहीं करते, यूज करते हैं। स्टेप 5, इमेजिन अ रियल केस। हर सेक्शन पढ़ते वक्त अपने आप से पूछो, ये रियल लाइफ में कब अप्लाई होगा। एक इमेजिनरी केस बनाओ, पुलिस, विक्टिम, अक्यूज्ड, जज। जब तक तुम सेक्शन को रियल सिचुएशन में देख नहीं सकते तब तक तुमने उसे पढ़ा ही नहीं। बेयर एक्ट हमेशा पेन के साथ पढ़ो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, मार्जिन में अपनी लैंग्वेज में लिखो। बेयर एक्ट क्लीन रहना चाहिए पर डेड नहीं। याद रखना, बेयर एक्ट तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नहीं बना, तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए बना है। नूब से प्रो बनना है, बेयर एक्ट से शुरुआत करो।